आत्मसने प्रजाने पशुजने लोक संज्ञा भयजने अग्निहेत्रनाम बहुनामे करोमंगलम पयोने तुमस्मासुदत्ता कदले गर्भसंभूतं कर्पूरं चुप्रदीपितं आराधिकं महामुकुर्मे पश्यमे वरदो भवः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यमानस्य मुखादग्निर्जायत वन्दे देवं वामपतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वन्दनभूषणं मृगधरं वन्दे वैष्णवपतिं वन्दे सुशोरसहस्रवैनमयं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे वैद्यनाशनं वन्दे शिवं शङ्करं कर्पूरगौरकरुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमहृदयारविन्दे भवं भवानी श्रीतं नमामि। ओम हरे ओम मर्गमध्ये संतोयं ब्राह्मणत्वा केशवोपरि मङ्गलकरणं दृश्याणां ब्रह्मज्ञानदेवते ओम गंगे हरि नर्मदे हरि जटाशंकरे हरि नमो पार्वती पतये हरि महादेव शंभो देवभुवनमात्मानं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कामोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ओम
संयुते वरदहस्तयुते देवी वाचमलं करोतु मे ग्रामदेवीं भजे भीमसेनं भजे शक्तिरैलेश्वरी इष्टदेवीं भजे शक्तिरैलेश्वरी इष्टदेवीं भजे अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघासयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिधातृचितान्ततुल्यं तं वा दयालो शरणं व्रजेम नमामि वृत्रनाशकं नमामि विश्वमूर्तिनं नमामि भस्मधारकं नमामि चन्द्रशेखरं नमामि कार्यसाधकं नमामि भक्तवत्सलं नमामि मोक्षदायकं नमामि कृष्णचन्द्रं नमामि कृष्णचन्द्रं नमामि कृष्णचन्द्रं नमामि कृष्णचन्द्रं नमामि कृष्णचन्द्रं गोविंद भगवान की आइए कथा से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म को पवित्र करते हैं भाव से। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम।
गिरवरधारी मोर मुकुट बनवारी कान्हा तो गिरवरधारी गोपी संग रास रचावे मोहन मुरलीधारी आओ रे कान्हा रे हे कृष्ण मुरारी आओ रे नाचो रे रास रचाओ हरि सुंदर नंदन सुंदर हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंदन सुंदर हरि नारायण हरि नारायण हरि भक्तवत्सल भगवान की सच्चिदानंद भगवान की श्याम सुंदर भगवान की यज्ञ मंडप में आवाहित अनंत अनंत ब्रह्मांडों से आए हुए सकल देववृंद, देवताओं के अधिपति अधिराज, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, योगियों के ब्रह्मा, ज्ञानियों के परमात्मा और हम आप सब भक्तों के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, त्रिभुवन गुरु, जगत बीज, जगत नियंता आशुतोष, देवादिदेव महादेव, प्राक पुरुष, प्राज्ञ पुरुष, आदि अनादि अनंत पुरुष श्री भगवान जगत जननी जगदम्बा, राजराजेश्वरी परम्बा, भगवती दुर्गा, इस आदरणीय वंश के इष्ट कुलिष्ट ग्राम स्थान सकल देववृंद, देवताओं के अर्चन बंदन स्मरण एवं संकीर्तन के लिए आवृत्त वेद स्वरूप ऋषि मनीषी स्वरूप विद्वद वृंद, बुद्ध प्रबुद्ध आत्म परिशुद्ध, पुराण महायज्ञ करता विष्णु व्रतवती केसरी देवी जी, आपके यशस्वी सुपुत्र आदरणीय श्री जितेंद्र जी, इस वंश के आधार स्तंभ आदरणीय श्री कृष्ण दत्त जी, श्री गौरी दत्त जी, आप लोगों का ये सकल समग्र सौम्य परिवार, परिजन पुरजन, इष्ट मित्र संबंधी जन, उपस्थित भगवद प्रेमी सज्जनों, सर्वविदित है, हम आप सब जानते हैं, इस परिवार के, इस वंश के आधार पुरुष रहे परलोकगत पुण्यात्मा, पवित्रात्मा, पूतात्मा, दिव्यात्मा स्वर्गीय श्री दुर्गा दत्त जी की चातुर्वार्षिक पुण्य स्मृति में
परलोकगत सकल समग्र पूर्वजों के परम कल्याण के लिए, परम गति मुक्ति के लिए और वंश पर भगवत कृपा प्राप्ति के लिए इस आदरणीय परिवार द्वारा महान श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। मित्रों, भागवत जी की कथा आज 5वें दिन में प्रवेश पा रही है। 5 का अंक भागवत जी में बड़ा महान माना गया है। ये जो सकल समस्त जड़ जंगम जो ये दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कुछ भी ये 5 तत्व का बना हुआ है। और ये मानव देह भी, हम आपकी, ये भी 5 ही तत्वों से बनी हुई है। सदग्रंथ कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पवन प्रकाश। और इस मानव देह में 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ही कर्म इंद्रियां हैं, 5 ही प्राण वायु है, 5 ही तन मात्राएं हैं। और भागवत जी में गृहस्थ के लिए भी पंचदेव पूजा ही कही गई है। अवश्य गृहस्थी है हम आप, पंचदेव पूजा अवश्य होनी चाहिए गृहस्थ में। सबसे पहले देव है आदि देव गणपति जी। आप साकार रखो चाहे निराकार, विग्रह भी रख सकते हैं। निराकार में तो सुपारी में भी आ जाते हो, तो इतने दयालु है, गाय के गोबर में भी आ जाते हैं। यह गच्छ यह तिष्ठ सुप्रतिष्ठित वरदौ भव। परम का विग्रह होना चाहिए, साकार हो अथवा तो निराकार हो, पिंडी रूप में हो अथवा मूर्तिमंत हो मां, अवश्य गृहस्थ में। भागवत कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। अत्यंत बुद्धिजीवी शिक्षित समाज बैठा हुआ है, भागवत जी के मर्म को जानना है। बड़े भाग्य से ये भागवत कथा अवतरित हुआ करती है। केवल और केवल मनोरंजन के लिए ही प्रवेश नहीं पाना। तीसरे देव है महादेव। आप निराकार के रूप में रखो, पिंडी के रूप में, अथवा पूरा परिवार विग्रह है। श्री भगवान विष्णु जी, आप शालिग्राम शिला निराकार रखो अथवा तो 24 अवतारों में से कोई रूप रख लो। 5वें देव प्रत्यक्ष है सूर्य नारायण। नित्य गृहस्थ में सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाना चाहिए। बुद्धि के देवता है, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। बुद्धि को प्रखर करते हैं सूर्य देव। भागवत जी के भाष्यकार तो लिखते हैं, परलोकगत पूर्वज के निमित्त भी 5 कार्य गृहस्थ में होने चाहिए। ये मानव धर्म है। जो पूर्वज हमसे पिछुड़ गए हैं वंश के, उनके लिए 5 कार्य गृहस्थ में अवश्य होने चाहिए। कुछ बातें गांठ में बांधनी है भागवत जी की। पहला कार्य है गंगा जी। अवश्य पूर्वजों की अस्थियां गंगा जी में जानी चाहिए। गंगा जी साधारण नहीं है,
ये तो देवताओं का नीर है। न जाने किस प्रताप से इक्ष्वाकु वंश परंपरा के वो 27वें सम्राट भगीरथ विराट विशाल तप से मां को ले आए धराधाम में। जब बोध हुआ भगीरथ को हमारे वंश पर तो पूर्वजों का कर्जा है, 60,000 पूर्वज अधोगति को प्राप्त है। बड़े प्रयास किए सबने, इक्ष्वाकु नृक शर्याति तिष्ठे नवक कवि नवगनाभाग परम भागवत अम्बरीश यौवनाश्व मानधाता सत्यव्रत अरुण हरिश्चंद्र रोहित सागर। इसी वंश परंपरा में खटवांग दिलीप और दिलीप के जो बेटा हुए भगीरथ, उनको जब बोध हुआ हमारे वंश पर तो पूर्वजों का कर्जा है, पूर्वजों के निमित्त कुछ हो नहीं पाया हमारे वंश में। पूर्वजों का ऋण है, पितृ ऋण कहते हैं भागवत जी में से। हमको शरीर मिला है तो पिता से मिला है, पिता को दादा से मिला है, पूर्वजों का कर्जा है। यदि भगवती गंगा का स्पर्श हो जाए तो जाकर के पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। सब भगीरथ तप किया, सदग्रंथ वर्णन करते मां भगवती गंगा श्री भगवान के चित्त चेतना से, गतिमति गुण धर्म से, उनके आंख कान नाक मांस मज्जा मेद से, भाल कपोल चिबुक हनु विराट वक्षस्थल से वो दिव्य तेज निकल पड़ा और पांव के अंगूठे से मां प्रकट हो गई। एक नाम हो गया मां का विष्णुपति। ब्रह्म कमंडलों की शक्तियां छीन लाई मां, ब्रह्म सुता नाम हो गया और महादेव के शीश पर चढ़ गई। महादेव की वो समाधि की ऊर्जा, सवितर्क निर्वितर्क सबीज निर्बीज साकार निर्विकार, वो समाधि का तेज ले आई मां। और जैसे ही गाम प्रति बहती, गाम कहते पृथ्वी को, जैसे ही गोमुख से पृथ्वी की ओर बढ़ी, मां का नाम हो गया गंगा। बोलिए गंगा मैया की। भगीरथ शंख फूंक करके जा रहे हैं रथ पर आरूढ़ होकर के, मां दौड़ पड़े। सदग्रंथ वर्णन करते जन्नु ऋषि तप कर रहे थे, उनके पात्र उड़ा ले गई मां। जन्नु मुनि ने पी लिया 3 आचमन में। भगीरथ का वो पूर्वजों के लिए निवेदन। अब सोचा कहां से निकालूं बाहर मां गंगा को, अपने दक्षिण कर्ण से निकाला। इस टान में गंगा जी का निवास है, तभी शौचा शौच में हम जनेऊियां लगा देते हैं। एक नाम हो गया जाह्नवी, पापम हर में जाह्नवी। भगीरथ ने विराट तप किया, एक नाम हो गया भगीरथी। जैसे ही मां गंगा सागर में आए, सूर्य वंश के इक्ष्वाकु वंश परंपरा के 60,000 पूर्वजों के राख के ढेर देखे। मां ने जैसे ही स्पर्श किया, हद हो गई महाराज। अंबर में विमान कौंधने लगे और सकल पूर्वज परम लोक को प्राप्त हो गए। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। 100 योजन दूर से मां गंगा का कोई स्मरण भी कर ले, विष्णुलोकं स गच्छति। इतना बड़ा आश्वासन मां देती है। अवश्य गंगा जल घर में होना चाहिए। गंगा सकल मोदक मंगल मूला, गंगा सकल मोदक मंगल मूला,
अवश्य गंगा जी में पूर्वजों की अस्थियां जानी चाहिए। दूसरा कार्य है पूर्वजों के निमित्त गया। पूर्वजों के लिए गया जी में श्राद्ध होना चाहिए। बड़ा दिव्य पिंडों का विधान है श्राद्ध का। फल्गु नदी के तट पर बटमूल में बड़ा सुंदर वेदियों का विधान है। पूर्वजों के ऋण से ऋण होना है तो गया जी में श्राद्ध होना चाहिए। गयांतम श्राद्धम। यदि किसी का कोई और दो दैहिक ना करे, स्वयं कोई जीवित रहते अपना और दो दैहिक कर रहा हो तो अंतिम श्राद्ध गया में होता है। गरुड़ जी के भाष्यकार लिखते गयांतम श्राद्धम। अवश्य पूर्वजों के लिए गया जाना है। बड़ी कथा आती है गया की। तीसरा कार्य है पूर्वजों के लिए गोदावरी। मातृ गया भी कहते हैं। आपने कथा श्रवण की, मां देवहूति रस रूप में परिणित हो गई। वहां माता के ऋण से ऋण होना है तो गोदावरी में बड़ा श्राद्धों का विधान है। अवश्य जाना है। यद्यपि हरिद्वार की गंगा बड़ी है पर सदग्रंथ क्या कहते हैं? गंगा बड़ी गोदावरी। माता का ऋण बड़ा माना गया। माता गुरुतरा भूमि। और चौथा कार्य है गायत्री। अवश्य पूर्वजों के निमित्त गायत्री होनी चाहिए। गातारम त्रायति इति गायत्री। गाने वाले को जो तार दे। सदग्रंथ तो यहां तक लिख देते हैं किसी का कोई और दो दैहिक न हो पाए, उसने स्वयं पाकी होकर के पुरुष चरण गायत्री यद किया है तो उसके और दो दैहिक की आवश्यकता भी नहीं रहती। अधिक न कर सको तो स्पाद लक्ष्य तो होना ही चाहिए गृहस्थ में। और पांचवा कार्य है भागवत जी का एकादश स्कंद 11वां। यदि तो पूरी भागवत कथा पढ़ी जाए तो पितृलोक में पूर्वज नृत्य करते हैं। भागवत कथा मनोरंजन नहीं है, हमको जीवन सिखाती है। ये कृष्ण बलदेव की जय, आनंद कंद भगवान की जयकारा। तो प्रारंभ में धीमा हो रहा है। दिया हुआ है यहाँ रोज की तरह मीटर दिया हुआ है जितेंद्र जी ने यहाँ कि जयकारा मापते रहना। ब्याज जी हमारा यहाँ का ये बड़ी पुण्य भूमि है। ये सारा इलाका घर घर में कथाएं होती। यहाँ का जयकारा अंबर को छूता है। और अभी तो मीटर बता रहा है 5%। जाने अनजाने आते हैं वो पाप ताप। हम तो देवभूमि के हैं जाने अनजाने। और जब जयकारा लगाते पाप को भागना पड़ता है बाहर ठंड में। रोज तो सुनते आप जयकारा लगाने से पाप भागते हैं, मिटते नहीं। मिटेंगे कब? जब भागवत कथा सुनेंगे ध्यान से, उसको समझेंगे, जीवन में ढालेंगे तो मिट जाएंगे। जयकारा लगाने से भागेंगे और भाग के कहां जाएंगे? पड़ोसी के पास जो जयकारा नहीं लगाएगा। तो देख लो अगर बड़े थैले लाए हैं तो ले जाना सबका। कृष्ण बलदेव के, आनंद कंद भगवान के। महाराज एकदम सुई चढ़ गई 95 पे आ गई। ये तो बड़े जागरूक और श्रद्धावान भगत है। धन्य है आप सभी। प्रतिदिन हम आप कथा श्रवण कर रहे हैं। गंगा जी के तट पर चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित बैठे हैं। 7 दिनों में मरण का शाप मिला है, मृत्यु सुनिश्चित हो गई है। एक अपराध महाराज परीक्षित से हुआ है, एक संत ग्रंथ भगवंत पुरुष का, ऋषि मनीषी का, शुद्ध बुद्ध मुक्त पुरुष का, आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध का अनादर हुआ है। ऋषि पुत्र ने अंबर में छिड़क दिया है शाप का जल। हे विषधर भुजंग तक्षक, मैं तेरा आवाहन करता हूँ। जिस दुर्जन ने मेरे पिता का अनादर किया है, आज से 7वें दिवस सूर्य नारायण अस्ताचल हो रहे होंगे तो वो दुर्जन देह भस्म हो जाएगा, शरीर शव हो जाए उसका। धन्य है महाराज परीक्षित। एक अपराध किया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, आज सब कुछ है, 7वें दिन कुछ ना होगा।
काल ने धक्का देके निकालना है, विवेक पूर्वक छोड़ दूंगा सब कुछ। गंगा जी के तट पर आ विराजे हैं और शुक बाबा से भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज 5वें दिन बड़ा दिव्य प्रश्न पूछा परीक्षित राजा ने। मुनि शार्दुल, आप कहते हैं परमात्मा समभावी है, समदर्शी है, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, फिर उनके कार्यों में विषमता क्यों दृष्टिगोचर होती है? वो सदैव देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं, असुरों को क्यों मारते हैं? वो शुक बाबा ने स्मित किया, मुस्कुराए, राजन परमात्मा मारते नहीं है, वो तारते हैं। उनके प्रहार में भी प्रसाद हुआ करता है। कदाचित भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कर्मचित्। भाव में भेद नहीं होना चाहिए। परिवार का जो मुखिया है पूरे परिवार का पोषण समान भाव से करता है, परंतु क्रिया में भेद है। यदि अपनी मां को प्रणाम करेगा तो बिटिया को प्रणाम नहीं कर सकता। यही प्रश्न राजन तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था, विरक्तों के जो शिरोमणि है। राजसूय यज्ञ प्रसंग में जब ये सुनिश्चित हुआ कि द्वारिकाधीश को प्रमुख पूजा के लिए चुना जाएगा, ये यज्ञ पुरुष रहेंगे, सब बड़े प्रसन्न हुए। पर उस सभा में चेदी नरेश दम घोष का बेटा शिशुपाल है, उसको अच्छा न लगा ये निर्णय। दारुण शब्द परमात्मा को कहने लगा, कठिन शब्द कहने लगा। मेरे परमात्मा जब तक मर्यादा नहीं लांग ली, लक्ष्मण रेखा को नहीं लांग गया, तब तक सुनते रहे। फिर सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शीश उतार दिया। शिशुपाल के देह से एक ज्योति निकली और परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। सबको बड़ी हैरानी हुई, इतना परमात्मा का द्वेषी फिर भी साहित्य मुक्ति। युधिष्ठिर जी के पास नारद जी बैठे थे। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि शार्दुल, इतने बड़े द्वेषी दुष्ट को ऐसी साहित्य मुक्ति? नारद जी बोले, राजन परमात्मा मारते नहीं है किसी को, वो तारते हैं। कदाचित उनमें मन लगाने की आवश्यकता है, किसी भी विधि मन लगाया जाए। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो। गोपिकाओं ने तीव्र प्रेम से परमात्मा में मन लगा दिया, सदैव मुक्त हो गई। कंस ने भय से मन लगा दिया, 24 घंटे कृष्ण नजर आता था। शिशुपाल ने द्वेष से मन लगा दिया। वृष्णि वंश वालों ने संबंध से, युधिष्ठिर तुमने स्नेह से मन लगाया है और मैंने भक्ति से उनमें मन लगा दिया है। तस्माद् केनापि उपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी विधि उनमें मन लगाया जाए वो तार देते हैं। ब्रह्मविदो ब्रह्मेव ही भवति। परमात्मा सब पर समान रूप से अनुग्रह करते हैं। उस अनुग्रह का कोई सदुपयोग करे तो वो भक्त पुष्ट हो जाता है, और दुरुपयोग करे तो वो दुष्ट हो जाता है। उनका अनुग्रह तो हिरण्यकश्यप पर भी हुआ और प्रहलाद जी पर भी। प्रहलाद जी तो महान भक्त हो गए पुष्ट, और हिरण्यकश्यप दुष्ट। परीक्षित राजा ने पूछा, मुनि शार्दुल, प्रहलाद जी तो अजात शत्रु थे, सबसे स्नेह प्रेम करते थे, वो तो करुणालय वरुणालय थे, उनके पिता ने इतना बड़ा पैर क्यों ठाना अपने बच्चे से? कृपा करके मैं ये कथा सार संक्षेप रूप में श्रवण करना चाहता हूं, जो पाप ताप को मिटाने वाली है। यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम उपपद्यते। गंगा जी के तट पर शुक बाबा कथा प्रारंभ करते हैं।
नैमिषारण्य में सूत बाबा, वृंदावन में मैत्रेय जी, और इस दिव्य तीर्थ पर जो तीर्थ हो गया है, तदगृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पाप नाशनम। हम आप हरि चर्चा कर रहे हैं। राजन, वाराह कल्प में परमात्मा ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्याक्ष का जो छोटा भैया था हिरण्यकश्यप, वो बड़ा क्रोधित हुआ। उसने संकल्प लिया, प्रण लिया, मैं विष्णु का वध कर दूंगा। परंतु विष्णु पुरुषार्थी है, अतुलित बल धाम है वो। मुझे पहले अजर होना होगा, अमर होना होगा, फिर मैं युद्ध करूंगा विष्णु से। मद्राचल पर्वत की ओर तप हेतु जाने लगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु पतिव्रता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आए वचन मन पति पद प्रेमा, आए वचन पति पद प्रेमा। कयाधु ने सोचा यदि पतिदेव को पूछूंगी नाराज हो जाएंगे। ये व्यवहार सीखना, व्यवहार शास्त्र बहुत बड़ा है, कयाधु से सीखना है। कयाधु ने पूछा, ये नहीं पूछा कहां जा रहे हो। कयाधु ने पूछा, पतिदेव आप वापिस कब लौटेंगे। हिरण्यकश्यप बोला, देखो देवी, मुझे विष्णु से लड़ना है। मैं तप हेतु जा रहा हूं, जब तक अजर ना हो जाऊं, अमर ना हो जाऊं, तब तक वापिस नहीं लौटूंगा। हजारों वर्ष लग सकते, असंख्य वर्ष। मद्राचल पर्वत पर तप हेतु प्रतिष्ठित हो गया। जब शुद्ध बुद्ध मुक्त पुरुषों को, ऋषि मनीषियों को, आयु वृद्ध ज्ञान वृद्धों को, सकल देव वृंदों को ये बोध हुआ, मद्राचल पर्वत पर चढ़ गया है हिरण्यकश्यप। यदि तप में प्रतिष्ठित हो गया तो अधर्म बढ़ जाएगा, अशुभ बढ़ जाएगा, अज्ञान बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, हठ जिद दुराग्रह बढ़ जाएगा। सारा देव समाज देव गुरु बृहस्पति के पास आया। गुरु को उपाय कहा गया है सदग्रंथों में। बंदा गुरु पद पदम परागा, गुरु पद पदम परागा, रुचि सुवास सरेस अनुरागा, रुचि सुवास सरेस गो शब्द अंधकारस्य, रो शब्द तम निवारक। अर्जुन महाभारत के प्रारंभ में जार जार रो रहा था। याने वहत्वा न जिजीविषामो तेवस्थिता प्रमुखा धार्तराष्ट्र, मैं युद्ध नहीं करूंगा। खूब रोया और रो करके परमात्मा को गुरु जान लिया। शिष्यस्ते त्वाम हम शादिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, मार्ग बताइए। जैसे परमात्मा को गुरु जाना, वही रोता हुआ अर्जुन महाभारत का विजेता भी हुआ और कितनी बड़ी घोषणा करता है फिर रणभूमि में, नष्टो मोह समृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे समृति लौट आई है। तत्प्रसादात् मयाच्युता। गुरु उपाय है।
जिम्मेवारी लेता है गुरु, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति का रक्षण सिखाता है। योगक्षेम बहाम में देवगुरु बृहस्पति ने जिम्मेवारी ली इस भय की। सदग्रंथ वर्णन करते देवगुरु बृहस्पति मद्राचल पर्वत पर चढ़ गए, जिस बट मूल में हिरण्यकश्यप तप में बैठने जा रहा है, उसी बट वृक्ष पर शुक का तोते का रूप धारण करते हैं। जैसे ही मंत्र जाप हिरण्यकश्यप करता है, पूज्य गुरुदेव भी करते हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रारंभ कर देते। हिरण्यकश्यप को लगा अपशकुनों, प्रथम ग्रास से मक्षी का पाता, पहला ग्रास ले रहा था, उसमें मक्खी आ गई। यह ठीक नहीं, सुदूर चला गया कोने में, मीलों दूर, फिर बैठ गया पट में। तप में जैसे प्रतिष्ठित हुआ, पूज्य गुरुदेव भी उच्चारण करने लगे, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। सोचा आज का दिन ठीक नहीं है, अब शकुन हो गया, प्रारंभ में वापिस लौट आया। जैसे ही वापिस आया, क्या तूने देखा, ओह पतिदेव तो कह रहे थे कि हजारों वर्ष लग सकते हैं, शुभ आ गए, अभी वापिस आ गए। अब यदि पूछती हूं तो नाराज हो जाएंगे, क्रोधी है पति, आसुर वृत्ति है। सदग्रंथ कहते हैं ना, यदि पति लोभी हो ना, खूब व्यंजन बनाओ घर में रंग बिरंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर क्रोधी हो तो खूब तारीफ करो, प्रशंसा। व्यवहार जगत है ये। महाराज आप पति नहीं है, आप तो राष्ट्रपति है, खुश हो जाएंगे। कयादू ने भी वही किया। पतिदेव आपकी भ्रिकुटी तन जाए ना, तो 10 दिशाओं के जो दिग्पाल है वो थर 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 कांपते हैं। ऐसा क्या हो गया आपको, वापिस आना पड़ा? हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया, मेरे पौरुष को जानती है मेरी धर्मपत्नी। देखो देवी, जैसे ही तप में बैठा था ना, एक अपशगुन हो गया, कोई पक्षी वहां नारायण नारायण कर रहा था, प्रसन्न हो गई, कया तो पुलकित हो गई। आज पहली बार अपने असुरपति के मुख से नारायण शब्द सुना। सदग्रंथ कहते हैं, प्रतिदिन हम आप सुनते, पत्नी के 2 लक्षण है शाक्त ग्रंथों में। पत्नी मनोरमाम देही, मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा। एक तो मनोवृत्तानुसारिणी हो, मन पढ़ना है उसे परिवार का, किसके मन में कितना सुख दुख चल रहा है। और दूसरा तारिणी, तारने वाली हो वो पूरे परिवार को, कुल को, केवल मात्र पति को ही नहीं, पति को तारने वाली तो बहुत मिलेगी, पूरे कुल, कुलोद्भवा, पूरे कुल को तारने वाली। घर में सभ्याचार, शौचाचार, शिष्टाचार नियम बना दे। आज कयादू ने संकल्प ले लिया, 108 बार जाप करवाऊंगे। सारे पाचकों को आज अवकाश दे दिया, आज मैं स्वयं रसोई बनाऊंगा। भोजन में बड़ा आकर्षण माना गया है मित्रों। परमात्मा की जो 64 कलाएं है ना, हमारे पास समय में बड़ी दिव्य कलाएं हैं, उसमें एक भोजन बनाने की कला भी है, बड़ा आकर्षक। सिखाइए बच्चों को किस तरह शुद्धता से
भोजन बनाया जाता है, परोसा जाता है, ग्रहण किया जाता, खाने के भी नियम है शास्त्रों में। आज तो मेरे देश में ऐसी आपाधापी मची हुई है, भोजन भी कर रहे तो वज्रबट्टू कान में ही लगा हुआ है, मोबाइल। यही नहीं पता कि 5 फुलके खाएगी 10 खा लिए। यद्यपि सदग्रंथ कहते हैं भोजन बनाना भी पवित्रता से है, कमाना भी पवित्रता से है, और ग्रहण भी पवित्रता से है। हाथ पांव चाल के आसन पर आप बैठे हो, स्पर्श किसी का ना करे उस समय। और महाराज हम तो आक्रमण करते हैं भोजन पीठिका पर, हमारा स्टैंडिंग सिस्टम था, जूते वगैरह कौन खोले, मेरा तो लग गया दाव भोजन करने का। भजन में प्रवेश होना है तो भोजन पवित्र चाहिए। भजन में प्रवेश की पहली सीढ़ी भोजन है। आज कयादू स्वयं भोजन बना रहे, बड़े व्यंजन बनाए कयादू ने, व्यंजन की कटोरी भी ले जा रही है, पूछ भी रही पतिदेव क्या कह रहा था वो पक्षी। प्रसन्न है हिरण्यकश्यप, देवी कुछ नारायण नारायण कह रहा है। फिर दूसरा व्यंजन, क्या पक्षी भी मनुष्य की भाषा में वो, हाँ देवी वो तो कुछ नारायण नारायण कह रहा था। अनेक बार गए, फिर अंत में जब भोजन पा करके हिरण्यकश्यप पूर्ण हुआ तो चरण सेवा करने लगे। पतिदेव इतनी व्यस्त रहे ना आज गृह कार्य में, सुन ही नहीं पाई आपके साथ क्या घटना घटी, अब बताइए क्या हुआ। हिरण्यकश्यप बोला देखो देवी, जैसे ही गया वहां पक्षी नारायण नारायण कह रहा था, 108 बार माला का जाप करवा दिया। हम आप भी एक माला करेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं, यज्ञ की मर्यादा भी रहेगी। घर में इतने व्यस्त रहते हैं हम भगवान का नाम ले पाते हैं। ये तो तीर्थ है, तीर्थ पर लिया हुआ नाम करोड़ों गुना पुण्य को देने वाला है। माला जाप करेंगे केवल माला।